दोस्तों, आज हम यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जो हम सबके दिलों को छू जाता है। ये मुद्दा सिर्फ कोलकाता का नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का है। जब भी हम रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। आज मैं आप सबके साथ कोलकाता रेप केस के बारे में अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हूँ। बेशक अल्लाह ही हर चीज करने पर कादिर है। अल्लाह के इशारे के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह जरिया बनाता है। जैसे कि हम इस दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ने माँ को बनाया, हम माँ के जरिए इस दुनिया में आते हैं। वैसे ही डॉक्टर्स जो होते हैं, एक उम्मीद होते हैं कि हाँ शायद उसके जरिए हमारी जिंदगी बच जाए। पहले हमें ये समझना होगा कि ये घटना है क्या। एक औरत जो अपनी जिंदगी में कुछ सपने लेकर चल रही थी, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई जो कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। इस केस ने सिर्फ कोलकाता को नहीं, पूरे भारत को हिला दिया है। जब भी हम ऐसे केसेस होते हैं, हमारे दिल में एक सवाल उठता है, क्या हमारा समाज इतना बेरहम, इतना बेइंसान हो चुका है? इस घटना के बाद हम सबका फर्ज बनता है कि हम इंसाफ के लिए लड़े। जो लोग इस क्राइम के जिम्मेदार हैं, उनके साथ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देना ही काफी नहीं है, हमें ऐसा कानून बनाना होगा जो फ्यूचर में ऐसी केसेस को रोक सके। हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाम नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को रोकना होगा। दोस्तों, समाज का भी एक बड़ा हिस्सा है इस प्रॉब्लम में। कब तक हम औरतें और लड़कियों को उनका हक देने से कतराते रहेंगे? कब तक हम उनको एक वीक और वेल्युरेबल इंसान समझते रहेंगे? समाज में इक्वालिटी लेना और रिस्पेक्ट देना हम सबका फर्ज है। हमें अपने घर से शुरू करना होगा, अपने बच्चों को रिस्पेक्ट सिखानी होगी ताकि वो कल एक बेटर इंसान बन सके। एजुकेशन और अवेयरनेस भी इस इशू का एक बहुत मेजर पार्ट है। आज भी कई जगह पर लोगों को पता नहीं होता है कि सेक्सुअल वायलेंस क्या होती है और उससे कैसे फाइट करना होता है। हमें स्कूल और कॉलेजेस में इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। लड़कों को सिखाना चाहिए कि रिस्पेक्ट क्या होता है और लड़कियों को ये बताना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए कैसे स्टैंड कर सकती है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आंखों को खोल कर रखें। कभी भी ऐसी केसेस के बारे में सुनने को मिले तो अपनी आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया का यूज करें, प्रोटेस्ट करें, पेटिशन साइन करके हम अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। हमें कभी भी गलत चीज के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को ये किसी अपने के साथ भी हो सकता है, या फिर कल को ये मैं भी हो सकती हूँ। आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आज कोलकाता में हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। इसलिए हमें मिलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, जहाँ हम सब एक सेफर, मोर रिस्पेक्टफुल और इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ सके। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगी, लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। ये हमारे समाज का आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हमें कितनी दूर तक चलना है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या इस सिस्टम को बदलेंगे। चलिए मिलकर अपने देश को, अपने समाज को एक बेटर जगह बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां किसी भी औरत को अपनी इज्जत के लिए डर ना लगे। ये लड़ाई हमारी है और हमें मिलकर लड़नी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं उन सबको टैग करें।